हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 का। तो जितने भी बच्चे बीए 4th सेमेस्टर में हैं और होम साइंस ले रखे हैं, होम साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम ऑल यूनिवर्सिटी के लिए न्यू सिलेबस देखने वाले हैं होम साइंस बीए 4th सेमेस्टर का। बीए 4th सेमेस्टर में गृह विज्ञान के अंदर 2025-26 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपकी कितनी यूनिट्स होंगी, कितने टॉपिक होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो गृह विज्ञान में बीए 4th सेमेस्टर में आपके जो पेपर का नाम है वो है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन और ये आपका थ्योरी सिलेबस है। आपका इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसके लिए अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी होगी। आज की वीडियो में हम आपके होम साइंस के थ्योरी का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने गृह विज्ञान 4th सेमेस्टर में। तो इसमें भी आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं। आपके हर सिलेबस में 8 यूनिट्स होंगी, ये बात याद रखिएगा। आपके यूनिट नंबर 1 है आवास। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान या जिस जगह हम रहते हैं। जैसे हमारा घर जो होता है वो हमारा आवास है, आवास स्थान है जहाँ हम रहते हैं, हमारे सर के ऊपर छत है। तो पहले यूनिट के अंदर आपको आवास पढ़ना है और एक घर की ज़रूरतें पढ़नी है, घर की क्या ज़रूरतें हैं और एक इंसान के जीवन में घर की क्या नीड होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। जैसे आप ये बात तो जानते ही हैं कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मकान, कपड़ा और रोटी। तो आपको एक घर की ज़रूरतें के पढ़नी है। दूसरा आपको पढ़ना है घर और मकान में अंतर, घर क्या है, मकान क्या है। देखो, घर और मकान कहने में एक ही लफ्ज़ लगता है, एक ही बात लगती है, मगर दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर भी है, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है घर लेने का तरीका। जैसे घर अगर आपको लेना है, चाहे खुद का घर लेना हो या आपको किराए पर घर लेना हो, रेंट पर घर लेना हो, तो घर लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। उसके अलावा आपको पढ़ना है गृह निर्माण के लिए घर और साइट के चयन और खरीद को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या घर या उसके साइट का आपको चयन करना है, चूज़ करना है कि किस जगह पे आपको घर बनवाना चाहिए, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन से प्रभाव हैं, कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ना है। तो इन सब के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद अगली वीडियो से आपकी न्यू बैच की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पे, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए आपके यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है घर की योजना यानी हाउस प्लानिंग। योजना के सिद्धांत। देखो, घर की योजना के भी सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है, उस थ्योरी को आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक आपका है एक घर में विभिन्न आवासीय स्थान जो होता है। घर के अंदर भी अलग अलग स्थान होता है, किचन, कमरा, ड्राइंग रूम, हॉल, वॉशरूम का एरिया मतलब लॉन। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है कि घर की योजना कैसी होगी। अगला टॉपिक है विभिन्न आय समूहों के लिए गृह नियोजन, मतलब जो अलग अलग आय समूह होते हैं उसके अकॉर्डिंग गृह का नियोजन कैसे करना है। नियोजन का मतलब भी होता है प्लानिंग करना या योजना बनाना। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है। अब देखिए आपके यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है भीतरी सज्जा के बारे में, जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, मतलब घर के अंदर की जो डिजाइनिंग होती है, भीतर घर के भीतर की सज्जा, डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। आप लोग देखेंगे कि घर बनवाने से पहले हर एक इंसान बाहर की भी डिज़ाइन को चूज़ करता है, अंदर की डिज़ाइन को भी चूज़ करता है कि उसका घर का नक्शा कैसा होगा, किस तरीके का उसका घर बनकर तैयार होगा। वो सब पहले से ही एक डिज़ाइनिंग के थ्रू वो देख लेता है, इंजीनियर के थ्रू वो नक्शा भी बनवाता है, वो सारी चीज़ें। तो भीतरी सज्जा कैसी होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो भीतरी सज्जा का परिचय आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 3 में एक अच्छे परिसर का महत्व क्या होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है आंतरिक सजावट का उद्देश्य, यानी भीतरी सजावट कहिए या आंतरिक सजावट कहिए, यानी घर के अंदर की सजावट का उद्देश्य क्या है। देखो, अगर आप घर को एकदम बेटर तरीके से सजा कर रखते हैं, जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए अगर वहीं पर होती है घर के अंदर, तो घर में रहने वाले के लिए भी आसानी होती है। कभी कोई चीज़ कहीं रख दो, कभी जहाँ मन करे आज इस कमरे को किचन बना लिया, पकाने लगे इसमें खाना, कभी दूसरे कमरे में रख के बनाने लगे। तो इस तरीके से इंसान बहुत उलझा हुआ रहता है, ज़िंदगी में सुकून नहीं आ पाता। अगर किचन का स्थान एक जगह है, वहीं पे वो जाकर खाना बनाए,
उसके बाद डिनर करने का एरिया एक तरफ हो। मतलब इन सब चीज़ों से क्या होता है कि घर की सजावटी का उद्देश्य यही होता है कि इंसान अपने घर में अलग अलग स्थान बनाता है ताकि उसका दिमाग भी उलझन में ना रहे और वो सुकून से अपने घर में काम करने के बाद रह सके। उसके बाद इसमें आपका अगला टॉपिक है डिज़ाइन के तत्व। देखो, डिज़ाइन के भी अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रेखा, आकार, बनावट, रंग, पैटर्न, प्रकाश और जगह। इन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डिज़ाइन का सिद्धांत, यानी कि अनुपात, संतुलन, ताल और सद्भाव। ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है। तो क्लासेस हम आपको कराएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 है आपका गृह सज्जा, यानी कि होम डेकोर्स। देखो, घर को बनाने के बाद हर इंसान अपने घर को डेकोरेट करता है, अपने घर के अंदर फर्नीचर लगाता है, पर्दे लगाता है, वॉलपेपर लगाता है, अच्छी अच्छी लाइटिंग करता है और उसके अलावा जो शो पीस वगैरह आते हैं उसको सजाता है। जैसे आप देखेंगे लोग शीशे वाली अलमारी बनवाते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ों को सजा करके रखते हैं अलग अलग चीज़ को। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। होम डेकोर्स आइडिया कैसा होना चाहिए, जैसे कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए, फर्नीचर के बारे में पढ़ना है। सामान यानी कि पर्दे, फर्श, कवरिंग, दीवार की छत, फॉल सीलिंग वगैरह होती है, उसके बारे में। सब घर की सज्जा है, घर की डेकोरेशन है। प्रकाश यानी कि लाइटिंग कहाँ कहाँ पर होगी, कैसी होगी, तो प्रकाश व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। सहायक उपकरण कहाँ पर होंगे, जैसे कि फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है। उसके अलावा जितने भी अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी भी एक निश्चित जगह घर में बनाई जाती है, वहाँ पे रखे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो, दीवार है, पेंटिंग है, दर्पण यानी शीशा कहाँ होगा, दीवार कला कैसी होगी, यानी दीवार पर भी जो डिज़ाइनिंग बनती है, पेंट से डिज़ाइन बनती है, वॉलपेपर बनता है, उसके बारे में। मूर्ति कला और प्राचीन वस्तुएं, फूल व्यवस्था आदि, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये। अब देखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है प्रसार शिक्षा, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। इसमें आपको प्रसार शिक्षा का अर्थ पढ़ना है, प्रसार शिक्षा की अवधारणा पढ़ना है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना है, उसका कार्यक्षेत्र पढ़ना है, प्रसार शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना है, और सिद्धांत हमेशा ही एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रसार शिक्षा का दर्शन आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है भारत में प्रारंभिक प्रसार प्रयास और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। यानी ये सारी चीजें डिटेल में आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको पढ़नी है। अब देखिए यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है प्रसार, शिक्षण और सीखना, यानी एक्सटेंशन, टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें आपका पहला टॉपिक है एक प्रसारकर्ता यानी कार्यकर्ता की भूमिका एवं गुण पढ़ना है आपको। उसके अलावा प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में चरण प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए मानदंड के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा संचार और प्रसार शिक्षण के जो तरीके हैं उसको पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़ना है, उसका महत्व पढ़ना है, उसकी विशेषताएं और उसके तत्व और उसके मॉडल को पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। अब देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है संचार एवं विस्तार शिक्षण पद्धति। आपको इसके बारे में पढ़ना है, संचार एवं विस्तार शिक्षण पद्धति का अर्थ पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़ना है, उसका महत्व पढ़ना है, उसकी विशेषताएं पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, संचार में चुनौतियां पढ़ना है, क्या क्या संचार में इसकी चुनौतियां हैं, और संचार, प्रसार और विकास के बीच संबंध भी आपको पढ़ना है कि संचार, प्रसार और विकास के बीच में क्या रिलेशन है। प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ना है, उसका वर्गीकरण पढ़ना है, मार्गदर्शक कारक पढ़ना है आपको। उसके अलावा प्रसार शिक्षण विधियों का चयन और उसका उपयोग पढ़ना है कि कैसे उसका चयन करना है और उसका उपयोग किस तरीके से करना है। ये सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ना है। अब देखिए आपके यूनिट नंबर 8 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जो दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। जिस तरीके से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑडियो विजुअल है, देखना भी सुनना भी। तो आपको ऑडियो विजुअल का अर्थ पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़नी है, उसका महत्व पढ़ना है। और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ये ऑडियो विजुअल होती हैं, दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। उसका वर्गीकरण पढ़ना है और
श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन कैसे करना है वो पढ़ना है आपको, और उसकी तैयारी और उसके प्रभावी उपयोग के बारे में यूनिट नंबर 8 के अंदर आपको पढ़ना है। तो सारा कुछ आपको हमारे चैनल पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने 4th सेमेस्टर होम साइंस की थ्योरी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट हो रही है न्यू बैच की। तो चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।